दिल का भंवर करे पुकार, प्यार का राग सुनो। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं सलीम अहमद आपका दोस्त हाजिर हूँ आपके सामने एक नया और बेहतरीन शो लेकर। फूल तुम गुलाब का, क्या जवाब आपका। दोस्तों, साल 1965 की बात है। मशहूर अभिनेता देवानंद फिल्म गाइड बना रहे थे। फिल्म के संगीत का जिम्मा सौंपा था एस.डी. बर्मन साहब को, और एस.डी. बर्मन किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। फिल्म इंडस्ट्रीज का बच्चा बच्चा उन्हें जानता है कि वो कैसे संगीतकार थे। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ हमारे और आपके प्यारे मिस्टर देवानंद साहब के बारे में। वो देवानंद कि जब वो सड़कों पर निकलते थे काला पैंट और काली कोट पहनकर, तो लड़कियां छतों से गिर जाया करती। वो देवानंद कि जिसने अगर कभी किसी को एक नजर भर के देख लिया तो उसकी रातों की नींद हराम कर दी। उन्हीं देवानंद का एक किस्सा मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। साल 1965 की बात है। मशहूर अभिनेता और फिल्म निर्माता देवानंद एक फिल्म बना रहे थे जिसका नाम था गाइड। उस वक्त उनको भी ये बात मालूम नहीं थी कि ये फिल्म आने वाले वक्त में भारतीय सिनेमा में मील का पत्थर बन जाएगी। और देवानंद साहब को अपनी फिल्मों में संगीत का काम दिया था। उन सब ने घबरा कर काम वापस ले लिया, लेकिन देवानंद अटल रहे, बिल्कुल अटल रहे और डटे रहे अपने फैसले पर। देवानंद ने फैसला लिया कि फिल्म का संगीत तो एस.डी. बर्मन साहब ही देंगे, और इसके लिए उन्होंने अपनी यूनिट को 6 महीने के लिए छुट्टी दे दी। और देव साहब ने कहा कि 6 महीने तक फिल्म की शूटिंग रोक दी जाए और इसके बाद हम फिल्म की शूटिंग शुरू करेंगे। सभी ने देव साहब से कहा कि 6 महीने का वक्त ज्यादा हो जाएगा, फिल्म को नुकसान पहुंचने का अंदेशा है। पर देवानंद अपने फैसले पर अड़े रहे और कहा कि फिल्म का संगीत तो बर्मन दादा ही देंगे। ये उनका विश्वास था बर्मन दादा के ऊपर कि उन्होंने कहा फिल्म का संगीत तो बर्मन दादा ही देंगे, चाहे इसके लिए उन्हें 6 महीने का इंतजार ही क्यों ना करना पड़े। इस बीच कुछ और बड़े निर्देशकों ने जो काम एस.डी. बर्मन साहब को दिया था उनसे वापस लेकर किसी दूसरे संगीतकार को दे दिया, लेकिन देवानंद साहब इंतजार करते रहे। और एक वक्त ऐसा भी आया जब बर्मन दादा स्वस्थ होकर काम पर लौट आए। काम पर लौटने के बाद वो देवानंद साहब से मिले। उन्हें अपने इस बात पर बहुत अफसोस था कि वो बीमार हो गए थे और फिल्म की शूटिंग 6 महीने के लिए उनकी वजह से रोक दी गई। लेकिन कसूर तो इसमें बर्मन दादा का भी नहीं था, और उन्होंने बड़ी मेहनत के साथ जोर शोर से फिल्म के संगीत का काम शुरू कर दिया। इसे उनकी मेहनत कह लीजिए या फिर किस्मत कह लीजिए, या फिर उनके अंदर जो छुपा हुआ अफसोस था वो कह लीजिए। बर्मन दादा ने फिल्म का संगीत 5 दिन के अंदर तैयार कर दिया, सिर्फ 5 दिन के अंदर। और फिल्म के गाने कैसे हैं ये तो आप भी जानते हो, हर गाना सुपरहिट ब्लॉकबस्टर है। देव साहब को बर्मन दादा पर पूरा भरोसा था, इसलिए उन्होंने फिल्म के संगीत के सारे गाने अप्रूव कर दिए। पर यहाँ पर भी एक मुश्किल थी, और यह एक बड़ी मुश्किल थी। फिल्म का एक गाना जो आगे चलकर जब फिल्म रिलीज हो गई तो ब्लॉकबस्टर गाना बना। और यूं कहूंगा मैं कि फिल्म का सबसे ज्यादा सुपरहिट सॉन्ग यही है। वो देवानंद साहब को पसंद नहीं आ रहा। कई बार सुनने के बाद भी देवानंद इस गाने को फिल्म में रखने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं थे, लेकिन कहते हैं कि होता तो वही ना जो मुकद्दर में लिखा होता है। वक्त बढ़ा, आगे गया, फिल्म में गाना भी रखा गया और वो ब्लॉकबस्टर भी हुआ। राग भैरवी पर आधारित ये गाना बाद में चलकर फिल्म का सबसे ज्यादा हिट गाना बना, और ये गाना आज भी हिंदी सिनेमा जगत के संगीत सफर का एक बेहतरीन गाना बना हुआ जो आज भी सुना जाता है। आज फिर जीने की तमन्ना है। इस गाने के बोल थे, आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा है। इस गाने की शूटिंग उदयपुर में हुई थी। देवानंद इस गाने को मुंबई में रिकॉर्ड करवाकर आ गए, लेकिन उन्हें ये गाना पसंद नहीं आ रहा। इस पर देवानंद ने इस गाने को लेकर पूरी यूनिट से बात की
इस गाने पर उन्हें बर्मन दादा का काम पसंद नहीं आ रहा। लेकिन जब ये गाना देव साहब की यूनिट ने सुना तो सभी ने बर्मन दादा की तारीफ की और विजय आनंद ने बात को संभाला। विजय आनंद ने कहा कि चलिए ऐसा करते हैं, हम फिल्म के गाने की शूटिंग कर लेते हैं और अगर बाद में गाना अच्छा नहीं लगा तो दूसरा गाने रिकॉर्ड करवा लेंगे। इस पर देवानंद एग्री हो गए और गाने को शूट कर लिया गया। कहरवा ताल पर आधारित इस गाने को शैलेंद्र साहब ने लिखा, जो बाद में बेहद लोकप्रिय हुआ और आज भी सुना जाता है। इस गाने की एक खासियत और थी कि इसको एक ही धुन में तैयार किया गया। आमतौर पर फिल्मी संगीत पर मुखड़े पर सबसे ज्यादा मेहनत की जाती है। एक बार मुखड़ा तैयार हो गया तो समझो पूरा गाना तैयार, और उसके बाद अंतरे पर काम किया जाता है और अंतरे को अलग तरीके से उठाया जाता है, मुखड़ा अलग और अंतरा अलग। लेकिन इस गाने के साथ कुछ अलग ही हुआ। इस गाने की शुरुआत भी वैसी ही थी जैसा इसका अंत था, यानी कि मुखड़ा और अंतरा दोनों एक ही धुन में थे। आप गाने को गुनगुना कर देखेंगे तो आपको एहसास हो जाएगा, मुखड़ा और अंतरा दोनों एक ही थे। ये रिकॉर्ड बनाया हमारे प्यारे बर्मन साहब ने, एसपी बर्मन साहब ने। एक लाजवाब गाना भी दिया और एक रिकॉर्ड भी बनाया। इसके बाद उन्होंने अपनी और फिल्मों में भी इस प्रयोग को किया। मसलन के किशोर कुमार साहब का गाया हुआ गाना फूलों के रंग से दिल की कलम से तुझको लिखी रोज बाकी, ये गाना भी उन्होंने इसी धुन पर, एक ही धुन पर बनाया। तो इस धुनों को इस तरीके के संगीतकार थे हमारे प्यारे एसपी बर्मन साहब, जिनके बारे में मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ। तो देव साहब ने जिस गाने को रिजेक्ट कर दिया था, बाद में वही गाना फिल्म का सबसे ज्यादा क्लासिकल सुपरहिट गाना था। तो आप सुनिए इस गाने को और मजा लीजिए और मुझे बताइए कि ये एपिसोड आपको कैसा लगा। और मैं फिर आपसे मिलता हूँ अगले एपिसोड।